सिंचाई हेतु जून मास तक 66,000 से अधिक सोलर पंप स्थापित भी किए गए हैं। एग्री स्टेट योजना में 99,000 राजस्व गांवों को जियो रेफरेंस विलेज मैप तैयार किया गया है। 2024-25 में समस्त जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं फार्मर रजिस्ट्री को भी पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 25,000 किसानों को कार्बन क्रेडिट के रूप में 200 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। वर्ष 17 से अब तक 2,53,000 से अधिक की धनराशि गन्ना किसानों को भुगतान किया गया है। पेराई सत्र 23-24 में गन्ना मूल्य में वृद्धि की गई। अगेती प्रजातियों का रुपये 370 रुपये, सामान्य प्रजातियों का मूल्य 360 रुपये और अनुपयुक्त प्रजाति का मूल्य 355 रुपये प्रति क्विंटल अन्नदाता किसान को भुगतान किया जा रहा है। श्री अन्न के प्रोत्साहन हेतु किए गए प्रयासों से वर्ष 22-23 में एवं 23-24 में मिलेट के क्षेत्रफल में 24.4% और उत्पादन में 14% की वृद्धि हुई है। जनपद आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का साउथ एशिया रीजनल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। 27 जनपदों में गंगा जी के तटीय क्षेत्रों तथा बुंदेलखंड में 1,24,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक खेती तथा गौ आधारित प्राकृतिक खेती को प्रारंभ किया गया है। हम सब जानते हैं, आधी आबादी के सशक्तिकरण के बगैर कोई भी समाज समृद्धि के नए पायदान को नहीं छू सकता। प्रदेश सरकार आज प्रदेश की नारी शक्ति के उन्नयन के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। देश और प्रदेश के विकास में इस आधी आबादी की बड़ी भूमिका है। महिला सशक्तिकरण के लिए इसीलिए सरकारों का पूरा ध्यान उस ओर गया है। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से 19,34,000 बालिकाओं को लाभान्वित कर रही है। योजना राशि अब लाभार्थी को 15,000 रुपए से बढ़ाकर के 25,000 रुपए की गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से 3,82,000 से अधिक गरीब परिवारों की कन्याओं का विवाह संपन्न कराने में सफलता प्राप्त हुई है। तो 39,000 से अधिक वीसी सखी द्वारा 26,853 करोड़ रुपए का वित्तीय लेन देन और 72 करोड़ 30 लाख रुपए का कमीशन भी अर्जित किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति सफलतापूर्वक संचालित है। तो उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों और नोएडा, ग्रेटर नोएडा के साथ 18 सेफ सिटी वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। हम सब जानते हैं कि आज का युवा एक नई आकांक्षा के साथ विकास में अपना योगदान देने के लिए तत्पर है। इसके लिए प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन इकोसिस्टम बनना और उसको प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री जी के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश ने भी राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार एक नियोजित प्रयास कर रही है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश अनुकूल नीतियों के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश आज देश के निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। उद्यमियों की सुविधा के लिए 27 सेक्टोरियल नीतियां लागू हैं।
सिंगल विंडो पोर्टल, निवेश मित्र, 43 विभागों की 487 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान कर रहा है। निजी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित हो, इसके लिए राज्य सरकार की विनो योजना, फ्लेक्स पार्क योजना के अंतर्गत 11 जनपदों में फ्लेक्स पार्क स्वीकृत हुए हैं। 5 नए फ्लेक्स पार्क प्रक्रियाधीन हैं। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण के आयोजन के लिए 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय टेक फेयर के आयोजन को आयोजित कर रही है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के माध्यम से परंपरागत उत्पादों को प्रोत्साहित किए जाने के फलस्वरूप प्रदेश का निर्यात 86,000 करोड़ रुपए से बढ़कर के आज 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हुआ है। तो प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करेंगे उत्तर प्रदेश के लोग। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री संबोधन कर रहे थे आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बांग्लादेश के हालात पर भी उन्होंने बोला और उन्होंने उसको लेते हुए एक उम्मीद भी जगाई। बिल्कुल, और बांग्लादेश में हालात जल्द सामान्य हो जाएं, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इस बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया है और यह भी कहा कि बांग्लादेश में जो हुआ वो चिंताजनक है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जात की भलाई सोचने वाले लोग हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में भी लाल किले के प्राचीर से विमर्श किया। अब सवाल ये है कि जिस तरह से बांग्लादेश में जो आज 15 अगस्त का दिन है और कोई भूला नहीं है कि 1975 में 15 अगस्त के दिन क्या हुआ था बांग्लादेश में। मैं देवनाथ जी, अगर उसको याद करते हैं, 15 अगस्त किस तरह का एक कत्लेआम देखा गया और मुजीबुर रहमान के परिवार ने, और उसके बाद अब शेख हसीना भारत में है। प्रधानमंत्री जानते हैं कि पूरी दुनिया की नजरें भारत पर हैं क्योंकि शेख हसीना यहाँ है। ऐसे में उनका ये संदेश बांग्लादेश के लोगों के लिए भी और भारत के लोगों के लिए भी। प्रधानमंत्री जी का जो ये संदेश है, ये बांग्लादेश के लोगों के लिए, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए और भारत के लोगों के लिए एक मरहम का काम करेगा। जुलाई के महीने में जब बांग्लादेश में ये सब गड़बड़ चालू हुई थी, तभी ही भारत ने, विदेश मंत्रालय ने बहुत क्लियरली बता दिया था कि ये तो बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है। लेकिन शायद हमने उस वक्त यह ख्याल नहीं किया होगा, एंटिसिपेट नहीं किया था कि इस तरह से हिंदुओं पर हमला होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारत सरकार ने इस व्यवहार, जो अपना व्यवहार दिखाया है, बहुत ही परिपक्वता और मैच्योरिटी से भरा हुआ था। बांग्लादेश में भी अगर आप आज जाके बात करें तो वो लोग भारत के लिए काफ़ी सम्मान से बात करते हैं, क्योंकि इतना दुविधा के बाद भी भारत ने कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं किया। हाँ, भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने ये पेशकश की कि बांग्लादेश की जो केयरटेकर सरकार है, उन्हें अगर भारत से कोई मदद चाहिए तो भारत उसे देगा। जहाँ तक हिंदुओं की बात है, ये अच्छी बात है कि भारत सरकार के
लगातार प्रयास के बाद अब बांग्लादेश की सरकार ने संज्ञान लिया है और बांग्लादेश की आर्मी को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि हिंदुओं के मंदिरों की और उनके जो प्रतिष्ठान हैं उसकी रक्षा की जाए। तो मेरे ख्याल से हमारी विदेश नीति बहुत सफलतापूर्वक बांग्लादेश की तरफ केंद्रित है और अगले 2-3 दिनों में ही बांग्लादेश में हिंदुओं में जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद हो जाएं। बिल्कुल ऐसी आशा हम भी रखते हैं कि ये सब बंद हो, क्योंकि आज जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हालात चिंताजनक हैं। और संजय सोई सर, एक बड़ी बात है कि जब चिंता जता रहे हैं प्रधानमंत्री, भारत ने हमेशा से बांग्लादेश हो उसके लिए कोशिश की है कि उसमें सुधार हो। हर हालात में भारत साथ रहा है और आज भी प्रधानमंत्री ने यही संदेश दिया। बिल्कुल, देखिए जब से बांग्लादेश का जन्म हुआ उसमें भारत ने एक जो अहम भूमिका निभाई थी, वो एक अगर भारत नहीं हो तो शायद उनके ऊपर अत्याचार जारी रहते, जो पाकिस्तानी सोल्जर्स के द्वारा, रजाकार्स के द्वारा जो उनको मार काट मची हुई थी, वहाँ पर उनको ख़त्म किया जा रहा था, रेप हो रहे थे, वहाँ पर एक भारत एक बड़े भाई के तौर पर आया था। और वहाँ देखिए उसके बाद से अनफॉर्चुनेटली तो 1975 में जैसा बता रहे थे मुजीबुर रहमान को बगावत में ख़त्म कर दिया गया था। और आज ही का दिन था, बिल्कुल 15 अगस्त का दिन था वो। बिल्कुल आज ही का दिन था। तो ये अभी, लेकिन जो हमारा संदेश अभी हमने देखना इस समय के जो हालात है, इस समय जो हालात है बांग्लादेश और भारत के संबंध, हमारे संबंध वहाँ के लोगों के साथ हैं, हमारे संबंध वहाँ की आम जनता के साथ जुड़े हुए हैं और ये वहाँ के लोग कभी नहीं भूल सकते। और जिस प्रकार चाहे वो हमारा व्यापार हो, चाहे हमारा बैंकिंग हो, चाहे हमारा रक्षा संबंध है या हमारा सीमा इतनी बड़ी 4400 किलोमीटर लंबी सीमा है हमारे बांग्लादेश के साथ, ये सब देखा जाए तो हर जगह पर हमारे संबंध है, साथ साथ एक सांस्कृतिक संबंध हमारे उनके साथ है। तो सरकार चाहे कोई भी आए उनको भारत के बिना नहीं सरवाइव कर सकते हैं, उनके साथ भारत के साथ रहना ही पड़ेगा, ये भी एक उनकी मजबूरी है। लेकिन यहाँ मोदी जी ने एक जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, बहुत ही मैच्योर पॉलिसी का मुजाहरा किया है कि किसी प्रकार का हम इंटरफेरेंस नहीं कर रहे, लेकिन साथ साथ एक सख्त शब्दों में एक मैसेजिंग किया गया, उनको बताया गया कि इस तरह से अल्पसंख्यक पर अत्याचार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो भी बांग्लादेशी है, चाहे वहाँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सरदार हो, कोई भी हो, वो सब बांग्लादेशी पहले हैं, बाकी रिलीजन बाद में। सरकार की जिम्मेदारी बनती है वहाँ पर कि उनकी रक्षा करें। ये मैसेज हर लेवल पर उनको कन्वे किया गया और वो भी इस बात को समझते हैं कि अगर ये नहीं किया गया तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल हो सकती है, कई मुश्किलात खड़ी हो सकती है। अगर भारत यहाँ से हमारे कई सप्लाईज बंद कर दे, उनका